एक खबर को बहुत ही चालाकी से दबा दिया गया है दोस्तों, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों के भीतर भीतर, और उससे पहले एक बयान जो चिराग पासवान ने दिया उस पर खूब चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि वो इकलौता ऐसा बयान है जो बिहार की राजनीति में खलबली मचाने के लिए, उथल पुथल मचाने के लिए, उलटफेर के लिए काफी है दोस्तों। चिराग पासवान बीते दिनों ये कह चुके हैं कि उन्हें केंद्र में अब नहीं बने रहना, उन्हें बिहार वापस लौटना है, बिहार की जनता उन्हें बुला रही है। इस तरीके का बयान चिराग पासवान ने क्यों दिया? चिराग से जब ये पूछने की कोशिश की गई तो बेशक इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, मगर उनकी पार्टी के नेता अब दावा कर रहे हैं। और दावा कर रहे हैं किस पर? कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बल्कि कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है उसकी भी मांग रखी जा सकती है एनडीए के सामने। पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटाब। दोस्तों, चिराग पासवान लोजपा रामविलास पार्टी के अध्यक्ष हैं और लगातार एक युवा नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान बीते कुछ समय से बहुत न्यूट्रल नजर आए। अगर आप वक्फ के मामले में भी देखेंगे तो बेशक उन्होंने विपक्ष को घेरने की कोशिश की, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या बाकी के नेताओं ने एक समुदाय को लेकर कुछ कहा तो उनका कहना था कि फिजूल की बातें हैं, बात विकास पर होनी चाहिए। अचानक चुनाव से कुछ महीने पहले उनका ये बयान वायरल होता है कि वो केंद्र में अब ज्यादा समय नहीं रहना चाहते, वो बिहार वापस लौटना चाहते हैं। इसके बाद ही अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया कि क्या केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अगर लड़ना चाहते हैं तो किस भूमिका के लिए लड़ना चाहते हैं? क्या सिर्फ विधायक बने रहना चाहते हैं या फिर बिहार सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं? क्या उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? ये तमाम सवाल खड़े होने शुरू हुए दोस्तों, और इसी बीच चिराग पासवान की पार्टी के तमाम नेताओं ने दावे करने शुरू कर दिए, बयान देने शुरू कर दिए। अब बयान क्या सामने आ रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आपको बिना देर के बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूं जिसके मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का समय जो है जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, उनके जीजा अरुण भारती ने इसके संकेत दिए हैं। अब किसी के सगे संबंधी तो ये जानते ही होंगे कि चिराग पासवान आगे क्या भूमिका में नजर आएंगे या चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, वो तो ये बेहतर समझते होंगे। तो अरुण भारती ने जो संकेत दिए हैं वो क्या है? उन्होंने कहा है कि चिराग को बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर बात होती है तो वो इस साल विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए दोस्तों तो एनडीए के सामने एक मांग इनडायरेक्टली तौर पर रखी जा रही है कि भाई अगर आप कहते हैं कि आप सीटें देंगे और कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे तो बेशक चिराग पासवान जो है बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब ये जो खबर है देखिए, इसका कहना है कि वैसे तो चिराग का प्लान है कि 2030 के इलेक्शन के समय ही केंद्र की राजनीति छोड़कर वो बिहार लौटेंगे, लेकिन लोजपा रामविलास के नेता और कार्यकर्ता उन्हें 2030 का सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं। अरुण भारती के बयान से सवाल उठ रहा है कि चिराग इसी साल बिहार लौटते हैं तो क्या बनेंगे? केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर बिहार में वो क्या बनेंगे? क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री होना, चलिए एक सांसद होना एक अलग बात है, मगर एक केंद्रीय मंत्री होना ये अपने आप में बड़ी बात है। और केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर अगर आप बिहार की राजनीति में वापस लौट रहे हैं तो सौदेबाजी किसी चीज में तो हो सकती है दोस्तों। अचानक चिराग पासवान का बयान क्यों सामने आया ये भी तो सवाल खड़े करता है। ऐसे समय में जब नीतीश कुमार को रिटायर करने की बात हो रही थी, ऐसे समय में जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो रही थी कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है नीतीश जी का, तो उनको मुख्यमंत्री की दावेदार के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता है, एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा उनको नहीं बनाया जा सकता है। ऐसी खबरें जब वायरल हुई उस समय में, उस बीच में चिराग का बयान सामने आना ये कई संकेत खड़े करता है ना। लोजपा रामविलास के जमुई से सांसद अरुण भारती ने सोमवार को कहा कि चिराग पासवान 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं,
पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं कि चिराग बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभाले। एनडीए में सहयोगी दलों के बीच इसमें चर्चा की जाएगी। इसके बाद पार्टी जो है वो फैसला लेगी। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर भारती ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि एक तरफ जहां अरुण भारती का ये बयान सामने आता है, तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास पार्टी के कई कार्यकर्ता जो है कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और इसमें पदाधिकारियों द्वारा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प भी ले लिया गया। सोचिए कि जहां चिराग पासवान कह रहे हैं या कोई भी प्रतिक्रिया स्पष्ट तौर पर नहीं दे रहे हैं, उनके जीजा कह रहे हैं कि भाई नहीं, वो तो खड़े हो सकते हैं अगर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता साफ साफ अपनी मांग को दर्शा रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं हम चिराग पासवान को। बोलिए, मुख्यमंत्री का पद देंगे तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उन्हें 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का न्योता भी दिया गया है। चिराग ये बोल चुके हैं कि मेरा फोकस फिलहाल बिहार है। चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि उनका केंद्र से ज्यादा बिहार की राजनीति पर फोकस है। केंद्र में ही वो फिलहाल रहेंगे। 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार लौटेंगे। पार्टी के नेता कार्यकर्ता चिराग को 2030 का सीएम फेस के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। ऐसे में इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना बहुत ही ज्यादा, देखिए, कम वैसे तो नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐलान भी हो सकता है। चिराग की बात की जाए दोस्तों, तो अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूलों पर नजर डाली जाए, कुछ समय से सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर भी एनडीए के बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जीतन राम मांझी बीते दिनों ये कह चुके हैं कि उनको 40 सीटें चाहिए। उन्हीं 40 सीटों का दावा जो है वो ठोक चुके हैं चिराग पासवान। वो भी कह रहे हैं हमको 40 सीटें चाहिए। अब 40-40 यही 80 हो गई। अगर 243 विधानसभा सीटों में आपको बंटवारा करना है और जेडीयू बड़ी पार्टी के हिसाब से, बीजेपी बड़ी पार्टी के हिसाब से, दोनों आपस में 100-100 सीटें भी बांटते हैं, तो इस लिहाज से 43 सीटें कुल बचेंगी। अब इन 43 सीटों में से किसी भी सूरत में 40 सीटें जीतन राम मांझी को या 40 सीटें चिराग पासवान को तो नहीं दी जा सकती है। कुछ ना कुछ तो तिकड़म अपनाना पड़ेगा। तो ऐसे में इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि भाजपा क्या एक्शन लेती है दोस्तों। क्या वाकई में चिराग पासवान के लिए कोई बड़ी भूमिका तय कर ली गई है जिसके तहत चिराग ने इतना बड़ा बयान दिया है, या फिर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, यानी 2030 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा, उसके लिए एनडीए जो है वो चिराग पासवान को आगे फ्रेम करना चाहती है क्या? सवाल कई है, जवाब फिलहाल लिमिटेड है। कुछ जवाब निकलकर सामने आ रहे हैं, बाकी के जवाब भी आते हैं दोस्तों, तो वो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।